आगे इसमें लिखा है कि ओमेनहोटेप थर्ड यानी कि ओमेनहोटेप थर्ड नाम के एक शासक थे। टुट्स फादर और ग्रैंडफादर जो कि टुट के पिता या फिर दादा थे, वाज अ पावरफुल फेरो हु रूल्ड ओवर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स, जो कि एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक शासन किया। 4 दशकों का मतलब होता है लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। एक डेकेड यानी कि 10 साल के टाइम को एक डेकेड यानी कि दशक कहते हैं। एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज, यानी कि जो 18वीं जो पीढ़ी है उनका जो स्वर्णिम काल की जो अंतिम चरम सीमा थी, एकदम अपनी चरम सीमा तक उन्होंने शासन किया। हेसन अमेनहोटेप फोर्थ और जो उनके सुपुत्र आए अमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, जो कि उनके बाद राजगद्दी पर बैठे। एंड इनिशिएटेड और उन्होंने शुरुआत की वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इजिप्ट, जिन्होंने प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक बहुत ही आश्चर्यचकित समय की शुरुआत की, यानी कि उन्होंने अपना एक आश्चर्यचकित शासन किया। वो शासन किया था। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, और जो नए जो शासक थे एमेनहोटेप फोर्थ थे, उन्होंने बढ़ावा दिया। यहाँ पर प्रमोटेड का मतलब होता है बढ़ावा दिया। द वर्शिप ऑफ द एटन, एटन की पूजा को बढ़ावा दिया। द सन डिस्क यानी कि जो कि एक सूर्य चक्र था। चेंज्ड हिज नेम टू एकन एटन, और बाद में अपने नाम को बदल करके एकन एटन रख लिया। और सर्वेंट ऑफ द एटन, या फिर एटन के सेवक के रूप में अपना नाम रख लिया। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, और अपनी धार्मिक राजधानी को वहाँ से बदल करके फ्रॉम ओल्ड सिटी, जो कि पुराने शहर से बदल करके, ऑफ द तेबेस, और तेबेस से जो कि शहर उसका तेबेस था, अब तेबेस के पुराने शहर से बदल करके टू द न्यू सिटी ऑफ एकन एटन, की अपनी जो राजधानी है, जो धार्मिक राजधानी थी उसको जो तेबेस के पुराने शहर से बदल करके टू द न्यू सिटी ऑफ एकटन, यानी कि वहाँ पर एकटन के नए शहर में परिवर्तित कर दिया। नॉन नाउ एज अमरना, यानी कि जिसको अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री, और उसने फिर से एक बार पूरे देश को हैरान कर दिया बाय अटैकिंग अमन, अमन पर हमला करके। आ मेजर गॉड, जो कि बहुत बड़े देवता थे। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनके तस्वीरों को, उनकी मूर्तियों को तोड़ करके। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और उनके मंदिरों को बंद करके पूरे देश को उन्होंने हैरान कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हेरोइक टाइम, ये बहुत ही भयावह समय रहा होगा, यानी कि बहुत ही डर वाला समय रहा होगा। सैड राय जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर थे, ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो कि शिकागो के रिसर्च सेंटर था जो कि लक्सर था, उसके डायरेक्टर ने ये सब बताया। द साइट ऑफ एंसेंट तेबेस, और जो एंसेंट यानी जो प्राचीन तेबेस की जो जगह थी। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वहाँ का जो परिवार था जिसने शताब्दियों तक शासन किया। वॉज कमिंग टू एंड, अब वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा था, यानी कि अब उसका अंत आ रहा था, उसका पतन होने जा रहा था। एंड देन एकन एटन वेंट अ लिटिल वेकी, और फिर एकन एटन थोड़ा सनकी हो गया था, थोड़ा पागल हो गया था। आगे इसमें बताया गया कि आफ्टर एकन एटन्स डेथ, और जो ये शासक था जिसने पूरी तबाही मचाई हुई थी इनकी मृत्यु के बाद में, अ मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय शासक, नेम्ड सेमेनखेरेरे, यानी कि सेमेनखेरेरे नाम के एक रहस्यमय शासक सबके सामने आए। अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिस्टेड विद हार्डली अ ट्रेस, वो बहुत ही कम समय के लिए नज़र आते थे और मुश्किल से ही कोई ना कोई बिंदु छोड़ा करते थे जिससे कि उनका पता लगा जा सके। एंड देन, और उसके बाद अ वेरी यंग टुटनखेटन टुक द थ्रोन, और उसके बाद बहुत ही कम उम्र के एक शासक टुटनखेटन ने राजपाट संभाला, यानी कि सिंहासन संभाला। किंग टुट, जो राजा टुट थे, एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, कि जो राजा टुट थे जो कि आज एक बहुत ही समझदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। द बॉय किंग, एक बहुत ही बाल्यावस्था वाले राजा। सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखेमन, जिन्होंने अपने नाम को बदल करके टुटनखेमन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमन, और अमन की सजीव प्रतिमा। एंड ओवरसो अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उन्होंने जो पुराने ज़माने का जो समय था उसको वापस लाने पर ध्यान दिया। ही reigned फॉर अबाउट 9 years, उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया।
एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और एक रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई जिसकी आशा किसी ने नहीं की थी। आगे इसमें लिखा है कि रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, और अगर हम उसके फेम की बात ना करें, अगर हम उसके फेम को नज़रअंदाज करते हैं, एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, और उसके भाग्य के बारे में जो अनुमान लगाए गए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करते हैं, यानी कि इन दोनों बातों को छोड़कर टोट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, यानी कि बहुत से शासकों में जो टोट की जो मम्मी थी वो उनमें से एक थी। हाउ मैनी, और कितनी, नो वन नोज, यानी कि और कितनी किसी को नहीं पता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जो कि इजिप्ट का ममी प्रोजेक्ट था, विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसकी शुरुआत 2003 के उत्तरार्ध में हुई, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, जिन्होंने लगभग अभी तक 600 मम्मियों का रिकॉर्ड तैयार किया है, एंड एज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी वो गिन रहे हैं। द नेक्स्ट फेज, और जो इसका अगला चरण होगा, स्कैनिंग द ममीज़ विद द पोर्टेबल सीटी मशीन, यानी कि जो इसके अगले चरण में जो बाकी ममीज़ हैं उन सभी का स्कैन किया जाएगा, जो कि पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन के द्वारा होगा, डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा दान की गई है, एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चर, और सीमेंस कंपनी जो कि जिन्होंने ये मशीन बनाई है। किंग टूट, राजा टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन, यानी कि जितनी भी सारी ममीज़ वहाँ पर रखी थी उनमें से राजा टूट की जो मम्मी है वो सबसे पहली मम्मी थी जिनका सीटी स्कैन हुआ। इन डेथ एज इन लाइफ, उनकी मृत्यु के बाद जैसे कि वो जिंदा हो। मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से वो इस तरीके से आगे निकल रहे थे जैसे कि वो जिंदा हो, पूरे शान के साथ। यहाँ पर रिगली का मतलब होता है पूरे शान शौकत के साथ वो आगे निकल रहे थे जैसे कि वो जिंदा हो। ए सीटी स्कैन मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, कि एक सीटी स्कैन मशीन ने पूरी तरीके से ममी को स्कैन किया जो कि सिर से लेकर पांव तक था, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सप्रेस इमेजेस इन ए क्रॉस सेक्शन, और पूरी प्रक्रिया के अंदर उन्होंने लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे तैयार किए। टोट सैड, और राजा टोट के सिर को स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर, 0.62 मिलीमीटर के लेवल पर जाकर के इसको स्कैन किया गया। स्लाइसेस टू रजिस्टर, यानी कि एक के बाद इसकी जांच की गई। टू रजिस्टर, यह पता लगाने के लिए, यानी कि इसकी जांच करने के लिए। इट्स इंटीग्रेट स्ट्रक्चर, इसके बहुत ही जटिल संरचना, जो इनके सिर की बहुत ही जटिल संरचना थी उसका अच्छे से पता। टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और परिणाम स्वरूप, यानी कि इन द रिजल्टिंग इमेज का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, यानी कि जो उसका जो परिणाम आया, जो उन्होंने लास्ट में जो उनके उनको पूरे चित्र और जो उनके जो रिजल्ट्स है उसका तैयार किया, जो कि बहुत ही रहस्यमयी जो डिटेल थी वो सारी डिटेल को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और आगे इसमें बताया गया कि वे टोट्स एंटायर बॉडी, और राजा टोट के पूरे शरीर के साथ सिमिलरली रिकॉर्डेड, और समान रूप से रिकॉर्ड करते हुए अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, और विशेष लोगों की एक टीम के साथ, इन रेडियोलॉजिस्ट जो कि रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट थे, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट थे, एंड एटोनॉमी के एक्सपर्ट थे। बिगन टू प्रॉब, उन्होंने जांच करना शुरू किया द सीक्रेट, यानी कि उन्होंने उन रहस्यों का पता लगाने की शुरुआत कर दी। दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ ए गिल्डेड बरीड श्राइन, यानी कि जो सोने से जड़ित जो वो पूरा मकबरा था जिसके अंदर राजा टूट की बॉडी को दफनाया गया था मम्मी बना करके, कि जो पंख वाली जो देवी है उन्होंने उस पूरे मकबरे की जो रक्षा है वो कैसे की इतने लंबे समय तक, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। यानी कि आप इस सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे कि अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, यानी कि स्पेशलिस्ट की एक टीम इन रेडियोलॉजी, यानी कि रेडियोलॉजी भी एक तरीका होता है जिससे कि इन चीज़ों का पता लगा जा सके। फॉरेंसिक की एक टीम थी, एंड एटोनॉमी बिगन टू प्रॉब द सीक्रेट, उन्होंने उन रहस्यों का पता लगाने की शुरुआत कर दी। दैट वो रहस्य कौन से थे कि द विंग्ड गॉडेस, यानी कि एक पंख वाली जो देवी है, ऑफ ए गिल्डेड ब्यूरल श्राइन, यानी कि जो सोने वाला जो मकबरा था पूरा सोने से जो जड़ित था, जिसके अंदर राजा टोट के जो शव था, यानी कि जो उनको मम्मी के रूप में बना करके मम्मी के रूप में परिवर्तन करके वहाँ पर दफनाया गया था। प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, यानी कि इतने लंबे समय तक कौन से रहस्य की वजह से वो सब सुरक्षित रहा, उन सब की जांच में सभी लोग लग गए। आगे इसमें लिखा है कि द नाइट ऑफ द स्कैन, यानी कि स्कैन करने वाली जो रात, यानी कि जिस रात को
राजा टूट का जो स्कैन किया। वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम द टॉम, जो कार्य करने वाले जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने राजा टूट के शरीर को उनके मकबरे से बाहर निकाला। इन हिज बॉक्स, और जो ताबूत है यानी कि जिस बॉक्स के अंदर उनको रखा गया था उसको बाहर निकाला। लाइक पैल बियरर, और ताबूत को उठाने वालों की भांति, यानी कि बिल्कुल ऐसे लेकर आ रहे थे जैसे कि वो ताबूत उठाने वाले का ही काम करते हैं। दे क्लाइम्ड, वे चढ़े। अ रैम्प, एक रैम्प पर वो आगे चढ़ते हुए। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और सीढ़ियों के द्वारा ऊपर वो आते गए। इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड। एंड देन, और फिर रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और हाइड्रोलिक लिफ्ट में वो चढ़ गए। इनटू द ट्रेलर, जो कि उस ट्रेलर में लगी हुई थी। दैट हेल्ड द स्कैनर, जो कि एक सीटी स्कैन मशीन को संभाले हुए थी। 20 मिनट्स लेटर, और 20 मिनट के बाद, 2 men इमर्ज, 2 लोग बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और पास के इस ऑफिस में बड़ी तेज़ गति से जाते हुए। एंड रिटर्न, और उसी गति से वापस आते हुए। विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, एक वाइट प्लास्टिक फैन के, यानी कि 2 प्लास्टिक फैन को साथ लेकर के, यानी कि प्लास्टिक के पंखों को साथ लेकर के आए। द $1 million स्कैन हैड क्विट, यानी कि जो $1 million की जो मशीन थी वो रुक गई। बिकॉज ऑफ सैंड, उस रेत की वजह से। इन द कूलर फैन, जो कि उनके कूलर के फैन में जो रेत था उसकी वजह से उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया। कर्स ऑफ फेरो जोग्ड अ गार्ड नर्वसली, वहाँ के एक रक्षक ने घबराते हुए ये कहा कि यह जो शासक था उसका प्रकोप है, उसका श्राप है कि यह मशीन नहीं चल रही है। एंड इवेंचुअली, और अंत में, द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ, और जो अतिरिक्त जो पंखे लेकर के फटाफट वो लेकर के आए थे उन्होंने अच्छे से काम किया। टू फिनिश द प्रोसीजर, उस प्रक्रिया को समाप्त करने में पूरे अच्छे तरीके से उन पंखों ने कार्य किया। आफ्टर चेकिंग, और जांच करने के बाद। दैट नो डाटा हैड बिन लॉस्ट, की कोई भी डाटा वहाँ पर उन्होंने लॉस्ट नहीं किया, यानी कि सारी एक एक बात को अच्छे से नोट कर लिया। नो डाटा हैड बिन लॉस्ट, किसी भी बात को उन्होंने इधर उधर नहीं रखा, यानी कि कोई भी जांच करते हुए कोई भी बात उनके द्वारा नहीं खोई गई थी, यानी कि वो भूले नहीं थे। द टेक्नीशियन टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन, कि जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने टोट को वर्कमैन यानी कि कर्मचारी को सौंप दिया। हु कैरिड हिम, जो कि उसको लेकर के चले गए। बैक टू हिज टॉम, उसके अपने मकबरे में उनको वापस लेकर के वो चले गए। लेस दैन 3 hours, और लगभग 3 घंटे से पहले के समय में। आफ्टर ही वॉज रिम्यूड फ्रॉम हिज कॉफिन, कि जब उसको उसके कॉफिन में से बाहर निकाला गया था उसके लगभग 3 घंटों से पहले समय में। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, कि उस शासक को बड़े आराम से उसकी कब्र में लेटा दिया गया। वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर जो अंतिम संस्कार के समय पर जो पुजारी थे उन्होंने उनको अंतिम संस्कार के समय पर बहुत लंबे समय उसी तरीके से लेटा दिया गया था जिस तरीके से उन्होंने फिर से उसको वापस लेटा दिया गया। आगे इसमें लिखा कि बैक इन द ट्रेलर में वापस आने के बाद अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस, कि एक टेक्नीशियन ने आश्चर्यचकित चित्र बनाने शुरू कर दिए। ऑफ टूट, महाराजा टूट के। ऑन अ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, वहाँ पर जो बिखरे हुए जो पिक्सल्स थे उनकी सहायता से एक सिर की आकृति तैयार हुई जो कि ग्रे कलर की थी। एंड और द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और उसके बाद टेक्नीशियन ने इसको अलग अलग दिशाओं में घुमा करके देखा। नेक वर्टेब्री, और जो गर्दन है जिसके पास जो रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा जुड़ा रहता है वो वाला हिस्सा, यानी कि गर्दन का रीढ़ की हड्डी वाला जो हिस्सा है। अपीयर्ड एज क्लियरली, वो इतना स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा था। एज इन एन एनाटॉमिक क्लास, जैसे कि वह सचमुच के एनाटॉमिक क्लास के अंदर हो। अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, और अगली जो तस्वीर है वो उनके हाथों की थी, यानी कि धीरे धीरे जो टेक्नीशियन है राजा टूट की जो शारीरिक जो बनावट है उनको बनाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद एक अन्य इमेज है, एक अन्य जो चित्र है रिवील्ड हैंड, जिन्होंने जिस चित्र में उनके हाथ नजर आए। सेवरल व्यू ऑफ रिब्स केज, और जिसके अंदर जो
बाकी के जो चित्र थे उसमें जो पसलियों की जो हड्डियाँ थी वो सब था, हड्डियों का पूरा ढांचा था वो बनाया। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और वहाँ पर जो उसकी खोपड़ी थी उसका ट्रांसेक्शन वाला पार्ट भी दिखाया जो कि एक प्रकार का परिच्छेद होता है। फॉर नाउ, लेकिन अब तक द प्रेशर वाज ऑफ, जो दबाव बना हुआ था वो समाप्त हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, और अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जाई हवास स्माइल्ड, जाई हवास मुस्कुराते हुए बोले। हवास मुस्कुराए, विजिबली रिवील्ड दैट, जो कि उनकी मुस्कुराहट से साफ साफ जाहिर हो रहा था, यानी कि पता चल रहा था नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, सारा जो कार्य था वो अच्छे से चल रहा था, यानी कि पूरी प्रक्रिया अच्छे से चल रही थी। फिर आगे वो कहते हैं कि आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, कि मैं पिछली रात सोया नहीं हूँ। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए भी मैं बिल्कुल नहीं सोया। ही सेड, उन्होंने कहा। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ही चिंतित था। बट नाउ, लेकिन अब, आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। बाय द टाइम, और उस समय तक, वी लेफ्ट द ट्रेलर, कि हम उस ट्रेलर से बाहर आए। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, जो मेटल का जो जीना बना था उससे नीचे उतरते हुए, टू द सैंडी ग्राउंड, रेतीले मैदान पर आ गए थे। द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक चुकी थी, यानी कि अब हवा कोई भी हवा नहीं चल रही थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, और सर्दी की जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी। एंड स्टिल, और वो भी इतनी ठंडी थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि स्वयं एक मृत्यु हो। इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड, मरे हुए लोगों की इस घाटी में। जस्ट अबाउ, और ठीक ऊपर, द एंट्रेंस टू टूटस्टॉम, और जहाँ से टूट के मकबरे में हम प्रवेश करते हैं ठीक उसके ऊपर आसमान में स्टूड ओरायन, वहाँ पर ओरायन नाम की जो तारों की आकृति वो बन गई थी। एक छोटा सा तारा मंडल होता है जिसको मिलाकर के एक ओरायन की आकृति बन जाती है, जो कि आपने आसमान में देखा होगा। आप अब भी उसको आसमान में देख सकते हैं, जो कि स्पष्ट आसमान में नज़र आता है रात के समय। द कॉन्सलेशन, यानी कि जो तारामंडल था जिसकी वजह से जो ओरायन की आकृति बनती है। दैट द एंसेंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसी, उस तारामंडल को जो प्राचीन समय के जो इजिप्ट वासी थे, यानी कि जो मिस्र वासी थे, उनको वो इस तरीके से माना करते थे कि जो तारों का जो ये मंडल है, जो ये ओरायन है, ये ओरिसी की आत्मा है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, और मृत्यु के बाद का जो देवता था। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, राजा टूट पर निगरानी बना रहा है, यानी कि वो उसका ध्यान रख रहा है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 11th क्लास के इंग्लिश के बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी किया, जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। हमने इसकी हिंदी, इसके अर्थ को जानने की कोशिश की, और साथ साथ आई होप कि मुझे ये भी आशा है कि आपने सारे चैप्टर को ध्यान से सुना होगा, और इसको ध्यान से सुनते हुए, सीखते हुए, समझते हुए अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज़ को हम लेकर के आएंगे, और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपसे पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।